बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने आप और हम सभी चंद आत्माओं को साथ संगति से जोड़कर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, और इस महा उपकार के लिए हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जितना तय दिल से अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करें उतना ही कम है। भाई और बहनों, निरंतर परमात्मा साध संगति के माध्यम से वीडियो बनवाकर हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों पर बैठाते जा रहे हैं। और देखो कैसे कैसे गूढ़ रहस्य, कैसा कैसा निर्मल ज्ञान परमेश्वर अब उजागर करवा रहे हैं। संगत के सामने वो गूढ़ रहस्य आ रहे हैं, जो गूढ़ रहस्य परमेश्वर ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में छुपा रखे हैं। आज तक हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि गीता जी का ज्ञान काल रूप में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के रूप में काल ने दिया। अर्जुन को गीता जी का ज्ञान देते समय काल रूप काल ने दिखाया। परमात्मा भी यही बातें बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जाके पता चला कि करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। महाभारत के युद्ध के समय वो गीता जी का 90% ज्ञान भी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही दिया। सतगुरु रामपाल जी ने ही बोला। वो काल रूप भी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही दिखाया। आप और हम भगत भाई बहनों के ऊपर, बिचली पीढ़ी वालों के ऊपर एक महा उपकार किया, अन्यथा वो अपनी जानकारी कभी किसी को देने वाला नहीं है काल। तो भाई और बहनों, ये स्पिरिचुअलिटी की बहुत आगे की बातें हैं। ये बातें खुद संत रामपाल जी के 90% भगत भी अपने दिल में नहीं समा पाएंगे। उनको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि गीता जी का ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया, अर्थात कबीर परमेश्वर ने दिया, और काल रूप भी हमारे गुरुजी ने दिखाया अर्जुन को, अर्थात कबीर परमेश्वर ने दिखाया। ये बातें वर्तमान में हमारे खुद के भगत भाई बहन जो 90% हैं संख्या में, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। ये तो परमेश्वर ने जिन आत्माओं के ऊपर रजा करनी है इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जिनका बेड़ा पार लगाना है, उनको परमात्मा दया करेंगे। ये बातें वो समझेंगे और उनका विश्वास निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। भाई और बहनों, ये कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनवाने परमात्मा ने शुरू किए हैं, ये सब कुछ गुरुदेव भगवान की प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत हो रहा है। पहले परमात्मा ने जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर वीडियो बनवाए, फिर तीनों समय की जो आरतियां हैं भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनवाए, फिर धरती पर अवतार पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाए, फिर भक्ति से भगवान पुस्तक के ऊपर वीडियो बनवाए, और अब परमेश्वर कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनवा रहे हैं। ये सब कुछ परमात्मा की प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है। और कबीर सागर के सरलार्थ में आज से पहले भी आप जी ने बहुत सारी बातें देख ली है जो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली हैं। और अब आज 11 नवंबर 2024 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक जो 3 वीडियो चलेंगे कबीर सागर के सरलार्थ के पार्ट नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों वीडियो भाई और बहनों अध्यात्म की जान है, अध्यात्म का निष्कर्ष है। ये 90% संगत जो आज सतलोक आश्रमों के पीछे भेड़ चाल में चल रही है, गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार जो आज तक उनको परमात्मा नहीं मान पाया, कबीर जी नहीं मान पाया, और संत रामपाल जी के धरती पर रहते सहते कागज के टुकड़े को कबीर मानकर, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी के नकली फोटो को कबीर भगवान मानकर जून के महीने में उसका प्रगट दिवस मना रहे हैं। ये सारा सब कुछ क्यों? इतनी अज्ञानता क्यों? इतना ज्ञान देने के बाद तत्वदर्शी संत की संगत में इतनी महा अज्ञानता क्यों? क्योंकि ये लोग वो चीजें नहीं जान पाए, वो चीजें नहीं समझ पाए जो चीजें परमात्मा
अब कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 में खुलासे करवा रहे हैं। आज 11 नवंबर को रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर पार्ट नंबर 7 चलेगा, कल पार्ट नंबर 8 चलेगा और परसों पार्ट नंबर 9। ये वीडियो जिस भगत भाई बहन ने देख लिए धैर्य के साथ में, उसके तमाम जितनी भी भ्रमणाएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, मन में कोई भी संदेह है कि वास्तव में परमात्मा कौन है और वर्तमान में परमात्मा कहां है, हमने किसको पूजना चाहिए, कौन पूजा के योग्य है, आपको खुद गुरुदेव भगवान के परिवार वालों के मुख से सुनाएंगे, परिवार वालों के मुख से। लेकिन उनको ये बातें आज भी समझ में नहीं आ रही। उनकी हालत तो वो है, करनी तज कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के छोटे बेटे मनोज के मुंह से और गुरुदेव के कलयुगी छोटे भाई महेंद्र के मुख से आपको ये सुना देंगे, ये कहलवा देंगे कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। और जो दादा गुरु जी थे वो संत रामपाल जी के गुरु नहीं थे, बल्कि संत रामपाल जी दादा गुरु जी के गुरु थे। खुद गुरु जी के छोटे बेटे के मुख से आपको सुनवा देंगे कि सारी की सारी लीला वर्तमान में 650 साल पहले वाली चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को जरा भी ज्ञान नहीं है, जरा भी आभास नहीं है। वो केवल बोल रहे हैं और बुलवा केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान रहे हैं। उनके माध्यम से आप और हम सतसेवक भाई बहनों को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर बैठाने के लिए। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी रजा। दास तो आपको यहां तक कह सकता है कि जो वीडियो परमात्मा कबीर सागर के सरलार्थ पे बनवा रहे हैं और जो आज 11 नवंबर से पार्ट नंबर 7, फिर कल 8, परसों 9, ये 3 पार्ट जो चलेंगे, भाई और बहनों, अगर 21 ब्रह्मांड पूरे के पूरे अगर एक पालड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पालड़े में एक एक वीडियो रख दिया जाए जो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बन रहे हैं, तो भी भाई और बहनों 21 ब्रह्मांड का वजन कम होगा। और जो वीडियो परमात्मा दास के माध्यम से बनवा रहे हैं उनका वजन कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड तो हमारे को केवल बांध के रखेंगे। और ये वीडियो जो बन रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से परमात्मा हमारे को छुड़वाएंगे। ये बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, इनको 2-2 साल लग जाती हैं 3 घंटे की फिल्म बनाने में, 2-2 साल। और उसके बाद में उनकी फिल्में देती क्या समाज को? नग्नता, फूहड़ता, अश्लीलता, अभद्रता, समाज बिगाड़ के रख दिया, युवा पीढ़ी को बिगाड़ के रख दिया। और लोग उनका इंतजार करते हैं, पैसा खर्च करके 1000-1000 रुपए की टिकट लेके सिनेमा हॉल में वो नग्नता खुद भी देख के आते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा कर लाते हैं। और ये वीडियो जो वर्तमान में परमात्मा बनवा रहे हैं, भाई और बहनों, इन वीडियो की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत। जब आपको इतना बता दिया कि 21 ब्रह्मांड जो है वो तराजू के एक तरफ रख दो और ये सात संगति के वीडियो दूसरे तराजू में रख दो, 21 ब्रह्मांड का वजन कम है। तो भाई और बहनों, हमने बहुत ही ध्यान से, वीडियो थोड़े लंबे जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी बात है जब तक हम उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे तब तक उसका फायदा नहीं है। तो वीडियो थोड़े से लंबे जरूर है। आज का वीडियो तो इतना लंबा नहीं होगा, जो रात्रि 8 बजे चलेगा, पार्ट नंबर 7 तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास का होगा। और उसके बाद जो कल कार परसों का वीडियो है वो जरूर 4-4, 4.5 घंटे का है। तो भाई और बहनों, ये मौका मत चूक जाना। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, दुनिया के ऊपर वो रजा नहीं है जो वर्तमान में आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने कर रखी है। यहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर भी वो रजा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी वो आशीर्वाद नहीं है जो परमात्मा का आप और हमारे ऊपर है। आप और हमने भी ना जाने कितनी बार इस परमात्मा को इसी प्रकार से नजरअंदाज कर दिया था जब ये परमात्मा धरती पर आए हुए थे। जिस प्रकार आज बाकी दुनिया वाले रोज लाखों की संख्या में मर रहे हैं, अपने काम धंधे में फंस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या भगवान है, क्या भक्ति है। तो ऐसे लाखों करोड़ों जन्म जब परमात्मा धरती पर होते थे, उस समय हमने भी उनकी मौजूदगी में उनको ना पहचान कर हमने भी ऐसे ही अपना वो समय जो है वो गवा दिया था।
और उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हमने भोगा है, गधे कुत्ते बन के, परेशानियां उठा के। तो दुनिया से लेना देना नहीं है। दुनिया तो अपनी होनी रंग रैलियों में, काल की रंग रैलियों में खुश है, नाचने गाने फिल्में देखने, 2 के 4 बनाने में खुश है। परमात्मा धरती पर आप और हमारे लिए आए हैं, तो भाई और बहनों हमने सीरियस लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को फिर रात्रि में इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा ने जिस प्रकार से गीता के ज्ञानदाता के ऊपर खुलासे करवाए हैं, तो बहुत सारी आत्माओं के तो भ्रम निवारण हुए हैं। दास ने ग्रुपों में एक ऑडियो भी डाली थी। अपनी एक बहन है, पेशे से वो डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड उनकी फैमिली है, बहुत अच्छा परिवार है, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। तो उस बहन के बाकी जो परिवार वाले थे वो तो सात संगति के वीडियो देखते थे और उस बहन को भी कहा करते थे कि बहन आप भी सात संगति की वीडियो देखो, लेकिन वो बहन ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया करती थी और डॉक्टर है वो। उसके बाद उसके मन में काफी कुछ शंकाएं चल रही थी। वो अपने गुरुदेव के ऊपर शक भी जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि भाई गीता जी का जो ज्ञान दिया गया है, जो श्लोक हैं, गुरुदेव तो कहते हैं कि ये काल ने दिया है, लेकिन उसके अंदर वो चीज समा नहीं रही थी। उसको अटपटा सा लग रहा था कि काल ऐसे क्यों बोलेगा, परमात्मा के बारे में क्यों बताएगा। उसका तो काम है जीवों को भ्रमित करके रखना, जीवों को धोखे में रखना। वो क्यों भगवान की जानकारी देगा, क्यों मोक्ष प्राप्ति की जानकारी देगा। उथल पुथल चल रही थी। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, अर्ज की, विनती की, तो परमात्मा ने उस बहन को जो है प्रेरणा की कि बेटी तू कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ना शुरू कर, कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ना शुरू कर। उस बहन ने फिर अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुदेव ने जो है प्रेरणा की है कि मैं कबीर सागर के सरलार्थ को पढ़ूं। उसी समय बाकी जो सदस्य सात संगति की वीडियो देखते थे उन्होंने कहा कि आज ही तो परमात्मा पवन भगत जी से कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनवाना शुरू कर रहे हैं। आज पवन भगत जी लाइव आएंगे कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर। वो बहन कह रही है भगत जी मैं तो रोने लग गई जब मैंने ये सुना ना, तो मैं तो रोने लग गई कि देखो परमात्मा कितना दयालु है। मेरे को परमात्मा ने प्रेरणा की। ये कोई संयोग नहीं है कि मुझे परमात्मा की कबीर सागर के सरलार्थ को लेकर पढ़ने की प्रेरणा होना और इधर से आप जी के द्वारा कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर लाइव वीडियो बनाना। तो भगत जी परमात्मा ने ही मुझे आपसे जोड़ना है। परमात्मा ने ही मेरे अंदर प्रेरणा की कि मैं सात संगति के वीडियो देखूं, कबीर सागर के सरलार्थ को मैं देखूं। और बहन ने कहा कि भगत जी जब मैंने वो पार्ट नंबर 4 देखा कबीर सागर के सरलार्थ का, तो भगत जी मेरी तो सारी शंकाओं का समाधान हो गया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। और बहन ने कहा कि भगत जी आपके ऊपर बहुत बड़ी दया है गुरुदेव भगवान की। बहन बोली हालांकि मैं आपसे राग द्वेष नहीं करती थी, लेकिन मैं आपकी वीडियो नहीं देखा करती थी। और अब बहन को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भगत जी आपके वीडियो देखे बिना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जानना, पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि आपके माध्यम से परमात्मा ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें उस वीडियो में बताई गई थी। कंफर्म हो गया था गीता का ज्ञान 90% सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोला है और अर्जुन को काल रूप में दर्शन भी सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात कबीर परमेश्वर ने ही दिए थे, आप और हमें उसकी वास्तविकता बताने के लिए, समझाने के लिए। उसके बाद देखो भाई और बहनों, फिर परमात्मा कैसे अपने बच्चों में प्रेरणा करता है, क्योंकि जब ठीक का समय आता है तो सच्चाई अपने आप आगे से आगे खुलना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रमाण, एकाटे प्रमाण हमारे एक सत्सेवक भाई बहन ने दास को बताया कि भगत जी देखो परमात्मा ने कितना जबरदस्त प्रमाण दे रखा है। और ये कन्फर्म हो गया भगत जी कि गीता का ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोला है, हमारे गुरुदेव भगवान ने बोला था उस समय, इस कबीर भगवान ने ही बोला है। तो उन्होंने मुझे एक प्रमाण भेजा है, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित ये। और भगत जी ने कहा कि भगत जी इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर
16 और 17। देखो इसमें क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता। अब आपके समझ में आएगा कि ये 2 श्लोक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोले हैं, यानी कबीर जी ने बोले हैं, या फिर ये 2 श्लोक काल ने बोले हैं। काल को तो जानकारी नहीं है, बोलेगा कहां से। इन 2 श्लोकों में जो अध्यात्म की गूढ़ बातें छिपी हुई है, वो बातें काल को तो शौपन में भी याद नहीं है, वो कहेगा कहां से। तो क्या कहा जा रहा है गीता ज्ञानदाता के द्वारा। एक थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके। तो क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता। दोमो इमो पुरुषों लोके छर च अक्षर एवं च छर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्चते। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16। क्या कहा जा रहा है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है, अर्थात भगवान है। गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि इस संसार में क्षर और अक्षर ये 2 भगवान है। 2 भगवान ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्लियर कि इस संसार में, इस सृष्टि में क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के भगवान हैं। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तर्रम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तु अन्य, परंतु उन दोनों से उत्तम परमात्मा तो कोई और ही है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, 3 भगवान हो गए। अब भाइयों और बहनों, गीता ज्ञानदाता यदि काल है, यदि काल ने ये श्लोक बोले हैं गीता के ज्ञान में अर्जुन को, तो काल को तो भाई और बहनों केवल एक ही परमात्मा का ज्ञान है। काल को दूसरे परमात्मा का ज्ञान नहीं है। काल को केवल एक परमात्मा का ज्ञान है, कबीर परमात्मा का, परम अक्षर ब्रह्म का। काल को अक्षर पुरुष का ज्ञान नहीं है। जो यहाँ पर अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी दी जा रही है ना कि संसार में 2 प्रकार के भगवान है, क्षर और अक्षर। तो क्षर तो ये काल हो गया और अक्षर हो गया ये अक्षर पुरुष जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में इन दोनों से ऊपर तीसरे भगवान के बारे में बता रहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तर्रम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। कि इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है। तो भाई और बहनों, काल को तो केवल एक ही भगवान की जानकारी है, परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर परमात्मा की। अक्षर पुरुष की जानकारी काल को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस समय काल को सतलोक से उसके 21 ब्रह्मांडों सहित यहां पर निकाल दिया गया था, उस समय तक अक्षर पुरुष भगवान नहीं बना था। इस काल को 21 ब्रह्मांड सहित यहां पर भेजने के बाद फिर पीछे से अक्षर पुरुष ने इस काल की याद में गुमसुम रहना शुरू कर दिया, चिंता में रहना शुरू कर दिया और अलग से राज्य प्राप्ति के लिए उसने सहज समाधि लगानी शुरू कर दी। सार नाम का जाप शुरू कर दिया, सहज समाधि लगा दी और मन में था अलग से राज्य प्राप्ति। अक्षर पुरुष ने सोचा कि क्षर पुरुष तो यहां से चला गया 21 ब्रह्मांड लेके, ना जाने वो तो क्या मौज लूट रहा है, ना जाने क्या सुख भोग रहा है। और फिर सतलोक की अन्य आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं फिर अक्षर पुरुष के पीछे लग गई। उसके बाद काल को सतलोक से निकालने के बाद, उसके बाद अक्षर पुरुष को परमात्मा ने फिर सतलोक से बाहर निकाला, 7 संग ब्रह्मांड उसको दिए। तो इस काल को तो पता ही नहीं है। इस काल को तो केवल वहीं तक की जानकारी है जब ये सतलोक में था। सतलोक से आने के बाद में काल के पीछे से क्या हुआ, अक्षर पुरुष ने क्या किया, समाधि लगाई नहीं लगाई, परमात्मा ने उसको 7 संग ब्रह्मांड दिए नहीं दिए, सतलोक से बाहर किया नहीं किया, इस बात की जानकारी काल को नहीं है। क्योंकि
ये सारी की सारी घटना अक्षर पुरुष के सतलोक से निकाल दिए जाने के बाद में घटी है। तो काल को नहीं पता कि कोई अक्षर पुरुष भी है। तो भला फिर इस अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में यदि काल ज्ञान दे रहा है, गीता ज्ञान दाता यदि काल है, ब्रह्म है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के भगवान है और तीसरा भगवान तो कोई और ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। तो ये काल नहीं कह सकता। काल को तो अक्षर पुरुष की जानकारी नहीं है। वो तो अक्षर पुरुष को सतलोक से बाहर निकालने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। तो ये जानकारी कौन बताएगा? ये इन दोनों का बाप बताएगा। इन दोनों का बाप बताएगा उत्तम पुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। अध्याय 15 श्लोक 16 में तो कह रहा है कि इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, और अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि इन दोनों से उत्तम भगवान तो कोई और ही है। तो कौन देगा ये जानकारी? कौन दे सकता है ये जानकारी? ये जानकारी देगा कबीर भगवान, सबका बाप जो सबको जानता है। तो भाई और बहनों, ये गीता जी का जो ज्ञान है ये टोटल ज्ञान, कुछ एक सवालों को छोड़कर, कुछ एक जो है वो श्लोकों को छोड़कर, ये टोटल ज्ञान कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया है आप और हम आत्माओं को दृढ़ करने के लिए। अन्यथा इस काल को अक्षर पुरुष की जानकारी नहीं है। ये तो कह ही नहीं सकता कि क्षर और अक्षर दो भगवान है, इसको तो पता ही नहीं। इसका तो या तो खुद को पता है क्षर पुरुष का जो कि ये खुद है, और दूसरा है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, बीच वाले भगवान का अक्षर पुरुष का इसको नॉलेज नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। तो भाई और बहनों, ये रहस्य धीरे 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 खुलते चले जाएंगे, और ये विश्वास परमात्मा उन्हीं आत्माओं को करवाएगा जिन आत्माओं को परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में 21 ब्रह्मांड से बाहर निकालना होगा। तो ये बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया है परमात्मा की, जो मालिक ने ये सद्बुद्धि हम सत्सेवक भाई बहनों को बख्शी। और इसी को कहते हैं भाई और बहनों सत्संगों पे मंथन करना, सत्संगों पे चिंतन मनन करना, विचार विमर्श करना। गुरुदेव अक्सर हमें सत्संग सुनाते हैं और फिर गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों थोड़ा बहुत इनके ऊपर मनन किया करो, थोड़ा चिंतन मनन किया करो। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी, जब तक तुम मनन नहीं करोगे तब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे हमने दूध से दही जमा दिया, अब जब तक हम दही को नहीं रगड़ेंगे, जब तक हम दही को मोटर से या फिर जैसे भी गाँव में दही वगैरह बिलोया जाता है, जब तक हम दही को नहीं बिलोएंगे, मथेंगे नहीं, तो दही से मक्खन नहीं निकलेगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुनने के बाद जब हम सत्संग में कही गई बातों पे मनन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तो सत्संग का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सार नहीं निकलेगा। तो भाई और बहनों, यदि आप नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं है, ना ये मेरे बस की बात थी ना आपके बस की बात है, लेकिन परमात्मा ने इस दास पे थोड़ी सी दया बख्श के अब हम सबके ऊपर दया बख्श दी है। तो आप जी ये कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, जो नए भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, वो तो पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करें, और बाकी जो भाई बहन लगातार देख रहे हैं वो भाई आज 11 नवंबर से 13 नवंबर तक पार्ट नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन तीनों पार्टों को ये आप जी देखेंगे पूरा निष्कर्ष निकल के सामने आ जाएगा, पूरा निष्कर्ष। बहुत तगड़ी दया, बहुत वीआईपी रजा परमात्मा ने, उनकी रजा के बिना ये वीडियो नहीं बन सकते भाई और बहनों। दास को अपनी औकात का भली भांति पता है। दास रात को 10 बजे वीडियो बनाना शुरू करता है और सुबह के 3 बज जाते हैं। इस दास को महसूस भी नहीं होता कि मैं खड़ा हूं और मैं कहां से बोल रहा हूं। और ये तीनों वीडियो जो अभी आप देखने जाएंगे, ये तीनों वीडियो जो आप देखेंगे भाई और बहनों, एक पेज के ऊपर, यानी एक पेज के ऊपर 3-3 घंटे की वीडियो, 4-4 घंटे की वीडियो, एक एक पेज के ऊपर इतना गूढ़ रहस्य परमात्मा ने अपनी वाणियों में डाल रखा है। तो ये 3 वीडियो आपकी हर प्रकार की भ्रमणाओं का निवारण कर देंगे कि संत रामपाल जी स्वयंभू परमात्मा है या नहीं है, संत रामपाल जी के बेटा बेटी उनके बींद से उत्पन्न है या फिर वचन से उत्पन्न है, संत रामपाल जी ने शादी क्यों की, स्त्री भोग किया या नहीं किया,
वर्तमान में सारी लीला 650 साल पहले वाली चल रही है कि नहीं चल रही है। संत रामपाल जी ने आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना गुरु बनाया है या नहीं बनाया, ये सारी चीजें आज 11 नवंबर से 13 नवंबर के वीडियो में परमात्मा क्लियर करवा देंगे भाई और बहनों, क्लियर। आप जी चूकना मत भाई और बहनों इसको। कोई फोन आ रहा है कोई भगत जी का, एक बार। हेलो 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 सर सत साहिब जी, ये थोड़ा हमको शंका हो रहा है। क्या शंका हो गई बताओ जी। बोल रहे थे ये जो कबीर पंथ जो था, मतलब वो जो निकाला था, चलो उसका नाम से धर्मदास जो लिखे थे पुस्तक। हाँ जी, कबीर सागर। हाँ, कबीर सागर जो लिखा था उसमें कुछ छुपा हुआ था, है। क्या छुपा हुआ है उसमें? छुपा क्या है जो याद बना नहीं आ रहा है। वो छुपा हुआ था कि जैसे परमात्मा ने बोला था बर्मा पंथ जो है, वो बर्मा पंथ गरीबदास जी था ना। हाँ जी, गरीबदास जी का पंथ था, 12वां पंथ। हाँ, तो गरीबदास जी का तो पंथ था जी। तो परमात्मा ने 13वां पंथ जो निकालना था जी, 13वां पंथ, मतलब अंदर से जो है ना, लगता डर, ऐसा लगता हमारे को बोलने का, मतलब भयभीत हो जाते हैं। नहीं, इसमें डरने की क्या आवश्यकता है? जो आपने देखा है, परमात्मा जो प्रेरणा कर रहे हैं वो बताओ खुल के, क्या बात है। मतलब बोलता है ना, हमारा बोली निकलने नहीं दे रहा, मतलब भयभीत ऐसा लगता है कि मुझे कोई रोक रहा बोलने से। हल्का फुल्का बोल दो, हल्का फुल्का बोल दो, फिर हम समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बताता, पर मतलब आराम से बताता हूँ बोलने जी, आराम से। लेकिन बहुत परेशानी हुआ मेरे बात में, जो मैं मतलब ये बात जो खोलने का, मैं रात को सोया नहीं, वो दिन से जो है ना, ये बात को बारे हम सोते नहीं है, ये क्या हो रहा है, इसके पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। ये जो धर्मदास वाला जो कहानी बताता है मालिक, इसमें जो है ना, इसी में से जो है ना बोलने के लिए बता रहा है कि जो कबीर पंथ था, बर्मा पंथ जो जुटा था, वो तो परमात्मा ने बर्मा पंथ से हमको बताया था। 13वां पंथ तो इधर चल रहा है, इधर सात संगति में 13वां पंथ चल रहा है ना जी जी। मतलब गद्य भाग मध्य भाग बोलता कैसे, गद्य भाग जो है ना जी, गद्य भाग मत, जिसमें बर्मा पंथ में गरीबदास जी में जो नाम जो भी क्रिया करेगा वो तो काल का मुख में ही रहेगा ना। जी जी, 12वें पंथ में जितने भी आत्मा रहेंगी, जो नाम लेंगी, वो सब कुछ काल के मुंह में रहेंगी। 12 पंथ तो नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। तो काल जो बोला था कि जाओ जोग जीव संसारा, कहानमा में जीव तुम्हारा, मतलब ये बोला नहीं था जी जी, पहली बार, मतलब सती में परमात्मा ने जो बोला था कि हमारा मोबाइल भी उतना चार्ज भी नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। इस काल की और परमात्मा की वार्ता हुई थी, तो काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, मैं सबको उल्टे ज्ञान में रंग दूंगा। तो अपना जो है ना, जो उलझा हुआ है, ये किसी ने विचार किया ही नहीं कि मतलब जो इसका बारे में जो बताता है, परमात्मा ने बता के छोड़ दिया था कि एक मैं अपना मतलब जो प्रभाव पंथ जो चलाएगा वो खुद भी मैं चल कर आऊंगा। वो उसने बोला, वो तो उसमें लिखा नहीं है कि मैं खुद ही चलो, मतलब दास भेजना चाहता था। नहीं, उसमें लिखा हुआ ना कि भाई दवा कि उसमें परमात्मा ने लिखा हुआ है, स्वयं के बारे में भी लिखा हुआ है कि 12वें पंथ हम ही चल आई, सम पंथों को मिटा के एक पंथ चलाई, एक पंथ चलाएंगे। लेकिन परमात्मा नहीं आया, बदला दास भेजा। लेकिन ये 13वां पंथ जो चला रहा है वो कबीर परमात्मा चला रहे हैं, परमात्मा ही चला रहा है। इसी में कुछ देखो चला तो रहा है, उसी में ये बात छुपा रहा है, यहाँ भी बात परमात्मा अपने आप को छुपा के अपना काम करते हैं भगत जी। परमात्मा ने 650 साल पहले भी अपने आप को छुपाया था, आज भी अपने आप को छुपा रहे हैं।
आज वो ज्ञान से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं भगत जी। हमेशा परमात्मा छुपाते ही हैं। परमात्मा यदि अपने आप को कह दे मैं परमात्मा हूं तो कोई यहाँ पर यकीन नहीं करेगा। ये 13वां पंथ जो चला रहा है, ये कोई हमारे अंदर से लगता है परमात्मा ही चला रहा है। हाँ, तो परमात्मा ही चला रहे हैं 13वां पंथ, और कौन चला सकता है? भगवान ही चला सकता है। काल से जीव आत्माओं को मुक्त परमात्मा ही करवा सकता है। जीव के बस की बात थोड़ी है भगत जी कोई पंथ चलाना। जीव तो काल का पंथ भी नहीं चला सकता, अपने पंथ भी काल चलाता है। जैसे मैं जीव हूँ, अभी जीव मैं बता रहा हूँ, मैं बताने से मतलब वो आवाज निकलने नहीं दे रहा। मतलब जो आप तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आपको उतना हम जब से मतलब ज्ञान जब हमें ये ज्ञान जो बता रहे हैं ना, हमको मैं डर मतलब रोक रहा है अंदर से। मतलब कोई हमारे को रोक रहा है कि मत बताओ। ये भेद जो खुल जाएगा ना, ये बहुत इसी में छुपा हुआ भेद है। जो 13वां पंथ जो चलाया था, परमात्मा ने बोला था कि हम दास भेजेंगे। एक 13वां पंथ जो चला रहा है, कोई जीव तो नहीं चला सकता है। बिल्कुल। आप जी सात संगति के वीडियो देखते हैं क्या, जो हम लाइव आ रहे हैं पुस्तकों के ऊपर? नहीं, पहले मैं नहीं देखता था। मैं भक्ति जो है ना जी, भक्ति मुझे छोड़ा दिया। मतलब भक्ति करने के लिए जब भक्ति करते थे ना, नाम तो कब लिया था आपने? आपने नाम कब लिया था? नाम हम बहुत दिन पहले लिए थे। मतलब समस्या थी 2-3 साल तो 2 साल तो हो गया होगा। लेकिन हमारा नाम जो था ना, वो दिया था जो मतलब यहाँ मतलब एक को मतलब आश्रम से दिया था, मतलब मोबाइल से दिया था हमको। अच्छा, फिर उसके बाद आपने भक्ति क्यों छोड़ दी? भक्ति हम छोड़े नहीं। भक्ति इसलिए छोड़े कि हमको भक्ति छोड़वाया इसलिए कि ताकि कुछ विचार किया करो। सत्संग में जो ये देखा था कि तू चल रहे हो, ये जितना भी जो है साध संगति या कोई भी रहे, हमें बता राजेश चला ले रहा है, ये सब देखा देखी हो रहा। मतलब सत्संग में कोई विचार करता ही नहीं है। तो हमें जो बताया कि तू भक्ति भी छोड़ा, हमको भक्ति भी छुटवा दिया। मतलब नाम भी जो ना थोड़ा बोला सत्संग में विचार किया करो। सत्संग में बता जो हम बता रहे हैं उसमें कोई विचार करता ही नहीं। जितना भी भक्ति करता है, जो भी भक्ति करता है, चाहे साध संगति से कोई आश्रम से जुटा हुआ है, सब देखा देखी चल रहा है। मतलब सत्संग में कोई विचार करता ही नहीं। तो इसीलिए हमको जो मतलब सेवाया गया भक्ति की, जो कबीर पंथ में जो मतलब जो सरलाट आप निकाल रहे हैं उस पे, और धर्मदास वाला कहानी जो है उसमें ना कि निरंजन पंथ कितना 12 पंथ जो बोला था, ये गुरु जी थे मतलब जो थे ना जुटे हुए थे बरमे पंथ से। उसका बेटा बेटी भी बरमे पंथ से जुटे हुए थे ना। वो सब जो है ना बरमे पंथ से जुटा हुआ। गुरु जी थे बरमे पंथ से मतलब छुपा रहा था यहाँ पे। यहाँ पर एक लीला करता है भगवान ने, अपने आप को छुपा कर जो है ना लीला करता है, ताकि हमको समझने को समझ। बर्मा पंथ से कोई पार होएगी नहीं, कोई नहीं होगा। 12 पंथ से कोई पार नहीं होगा। हाँ, 13वां पंथ जब तक हम नहीं आएंगे, 13वां पंथ चला रहा है परमात्मा जी। तो 13वां पंथ अभी चला रहा है, गुप्त रूप से चला रहा है। हमको यही समझ में नहीं आ रही। 13वां पंथ बोला था गुरु जी कि हम खुद ही चल के आएंगे, ये बोला था। लेकिन उसमें कबीर पंथी में तो लिखा नहीं कि दास भेजेंगे, तो खुद ही बोला हम चल के आएंगे। हम कबीर सागर में जो तथ्य बता रहे हैं उसमें कहाँ लिखा है कि हम दास भेजेंगे? कहाँ बता रहे दास भेजेंगे? लेकिन दास नहीं, खुद ही चल के आएंगे। 13वां पंथ जो है ना, 13वां पंथ ये खुद ही चला रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हाँ, तो अब आपके समझ में आ रहा है मालिक के आशीर्वाद से? हाँ, आप समझ में आ रहा है हमें। तो भगत जी अभी दास इसीलिए थोड़ा लाइव आया हुआ है। अभी आपकी मेरी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो लाइव चल रही है, क्योंकि मैं लाइव आ रहा था, बीच में आपका फोन आ गया। तो दूसरे भाई बहन भी लाइव अभी ये सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब भगत जी, आज जो वीडियो जो होगा, जो पले रात को 8 बजे, पार्ट नंबर 7, उसके बाद में पार्ट नंबर 8, फिर पार्ट नंबर 9, ये 3 वीडियो भगत जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे अध्यात्म को, पूरे इस कबीर सागर का निष्कर्ष है, निचोड़ है भगत जी। यही तो धर्मदास के बारे में बता रहा है। धर्मदास के बारे में बार बार कहानी क्यों लाके इधर खड़ा करता है? क्योंकि कबीर पंथ जो धर्मदास ने लिखा था ना, बिल्कुल धर्मदास जो लिखा था कबीर पंथ, तो उसमें हम विचार किया था। नहीं धर्म देखो, जितना भी साधु संत थे पहले, वो क्यों छुपा के आया था? मतलब नाम नहीं दिया किसी को, नहीं किसी को मतलब बताने के लिए आज्ञा दिया था कि ताकि जो भी पिता उसका तो कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। अब जी
एक पंथ चला रहे, अभी एक पंथ चल रहा है, भगवान को भगवान मान लिया, लेकिन वो अपने आप को छिपाता है। इसलिए कि देखिए अपना महिमा स्वयं करता है परमात्मा में, किसी का जीत के भविष्य मतलब नहीं छोड़ता है। जैसे कहते हैं अपनी महिमा अपनी सुनाए, कैसे न बोलता है है ना, अपना महिमा के बारे में खुद ही अपना ही बताते हैं, कोई जीत का बात नहीं है। जैसे गुरु का भगवान मानना है, बिल्कुल भगत जी, परमात्मा के विषय में जानकारी परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई जीव नहीं दे सकता है। इसलिए परमात्मा खुद ही धरती पर आते हैं, गुप्त रूप में लीला करते हैं, संत रूप में फिर सत्संग करके अपना भेद समझाते हैं। वही तो भगवान जो है ना अपना लीला खुद ही करता है, किसी को मतलब अपना भेद खुद अपने ही बताता है। हम सोच रहे थे पहले से ये जो साथ संगति चल रहा है ये कोई जीत का बस का बात नहीं है, ये जो हमारा है ना परीक्षा भी चल रहा है इसमें। बिल्कुल इसमें जो इसमें परीक्षा भी हमारे साथ साथ चल रहा है, साथ साथ। अगर जो इसमें टिक गया वो तो ठीक है, जो नहीं टिका तो दोबारा ये 13वां पंथ में से और कहा जाएगा। फिर 13वां पंथ में जो फेल हो गया तो 12वां पंथ में फिर जाएगा, तो 13वां पंथ से निकाल कर तो काल का जाने फिर चला जाएगा। जो निकल गया इससे तो 13वां पंथ से जो निकल गया, जैसे बोला था गुरु जी ने कि जैसे नाला होता है, जैसे नदी जैसे 4-5 तरह का नदी आता है, जितना भी नदी आता है एक तरफ से फिर वो बह के कहा जाता है, समुद्र में ही मिलता है, बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो अखन सब कुछ छोड़ मतलब हर चीज परिचित करवा के अखन जो चला रहे पंथ, 13वां पंथ जो चला रहा है ये तो परमात्मा ही चला रहा है। परमात्मा चला रहा है भगत जी, परमात्मा ही चला रहा है। और 13वें पंथ के बाद में कोई दूसरा 14वां पंथ नहीं आने वाला है। हर जगह फिर काल ही काल है। इस 13वें पंथ के आगे और 13वें जो है वो पंथ से पहले काल ही काल है और कुछ नहीं है भगत जी। समुद्र के बीच में जैसे पानी की जहाज होती है ना, उस प्रकार से भगत जी ये भवसागर में जो ये 13वां पंथ है यही केवल एक पार लगाने की नौका है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये हम भक्तों के साथ साथ में ये परीक्षा भी चल रही है, कौन टिक पाएगा, कौन मन में दोष निकालेगा। जो टिक गया उसका तो बेड़ा पार है, जो रह गया वो भगत जी फिर असंख्य युगों तक वो भटकता ही रहेगा। वही तो मैं बता रहा है, ये जितना साथ संगतिक जितना भी वीडियो निकला है, चाहे 1000 वीडियो निकला चाहे 100 वीडियो निकला, लेकिन हमें रात को जो लाइव आप जो चला रहे थे, हमें सोचा विचार किया, मैंने जब ये सोचा कि रात को वीडियो देखता ये नींद क्यों चला जाता है। ये नींद हम जब देखते ना तो नींद मतलब जितना भी हम दिन देखे वीडियो तो हमको नींद आने लगा, मतलब देखने के लिए दिया नहीं वीडियो, हम सो गए। फिर हम सो के उठे तो आपका वीडियो चलते ही रहा था, तो हम सोचा कि ये हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मुझे देखने के लिए वीडियो भी नहीं दे रहा। मतलब तब फिर सो के उठे तब थोड़ा हमारा सुने तो सोए तो सारी रात सोने ही नहीं दिया, मतलब सोए ही नहीं। हम सोचे कि गरीब मतलब धर्मदास के बारे में बता रहा है, ये कबीर के बारे में जो बता रहा है, मतलब ये जिसका बारे में जो बताया है धर्मदास के बारे में बार बार क्यों गुरु जी बता रहा है, क्यों बता रहा है इतना। धर्मदास के बारे में जो कबीर पंथ लिखा था ये एक बार जो गया लेके गया मतलब इस सब से बताया था, चलो हम विचार किए। चलो ठीक है भगत जी, सत्साई भगत जी, ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं, मालिक की दया है। पहले तो काल आपको वीडियो देखने नहीं दे रहा था, बार बार आपको नींद आ रही थी, थोड़ा सा देखा तो फिर आपकी नींद ही गायब हो गई। नहीं अभी सुनिए ना, अभी बात हम देखो अभी हम ज्यादा लाइव भगत जी हम ज्यादा लंबा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अभी लाइव चल रहा हूँ। भगत भाई बहनों का नेट सारा खत्म हो जाएगा, रात को लाइव कहाँ से देखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन हम बात करते आप मेरे को वैसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा करता हूँ, लाइव को मैं भी समाप्त कर देता हूँ और आप मोबाइल को भी चालू रखो, मैं आपसे बातें कर लूंगा बाद में। सत्साई भाई और बहनों, दास अभी गाड़ी भी चला रहा है, थोड़ी और भी सेवा है और अभी लाइव को मैं समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे। सभी भाई बहन आज 11 नवंबर 2024 को रात्रि 8 बजे पार्ट नंबर 7, फिर कल पार्ट नंबर 8 और उसके अगले दिन 13 नवंबर को पार्ट नंबर 9 जरूर देखिएगा। ये अध्यात्म की जड़ है। जिसने ये 3 वीडियो देख लिए भाई और बहनों, अगर उसने 3 वीडियो देख के अगर सच्चाई से रूबरू हो गया भाई और बहनों, बेड़ा पार है। उसके बाद में मन में शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, चाहे काल भी सामने खड़ा होकर आपको भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना करे। तो दास इसी के साथ में लाइव वीडियो एंड कर रहा है। रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।